नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पंजाब में कांग्रेस में अंतः कलह अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही सीएम हर पंजाब के घर के बाहर किस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ और चंडीगढ़ में एक्सीडेंट्स कैसे हुए एम्बुलेंस के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेस में अंतः कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं और कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें अपने मुख्यमंत्री पर ही विश्वास नहीं है। इसी को लेकर के यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की आपस में बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकमान से भी गुहार लगाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस का अंतः कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र से पहले यह कलह और तेज हो गया। सिद्धू खेमे में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत नजर आ रही है। सीएम को हटाने की आवाज भी उठ रही है। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर 4 कैबिनेट मंत्री समेत 21 विधायक और तकरीबन आधा दर्जन पूर्व विधायक इकट्ठा हुए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारा भरोसा उठ रहा है या उन पर भरोसा नहीं रहा। केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री को बदलने की मांग करेंगे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री से पंजाब के मसले हल नहीं हो रहे हैं। इसका खमियाजा आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश कांग्रेस का 5 सदस्य का एक शिष्टमंडल दिल्ली जाकर हाईकमान से मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, प्रगट सिंह और वह खुद होंगे। कांग्रेस के विधायक व पार्टी का प्रदेश महासचिव प्रगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री की वर्किंग से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वह पार्टी हाईकमान से मिलेंगे। बैठक में सुखजिंदर सिंह सरकारिया भी थे। बैठक में कार्यकारी प्रधान संगत सिंह गिलजिया भी शामिल हुए। डिससैटिस्फैक्शन हैगी आ कांग्रेस एमएलए कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ कोई ग्रुप नहीं है। तुसीं हमेशा एको ही गल करते हो कि किन्नियां दा समर्थन है की आ, लेकिन ये पंजाब की गल है, इशूज़ की गल है और इशूज़ नूं एड्रैस करवाउणा साडा सारियां दा फर्ज बनदा और उहदे लई ही असीं जिहड़ा आ ये जिहड़ा आ वो मिल। प्रगट जी, चीफ मिनिस्टर की लगता है कि मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस एमएलए दा ट्रस्ट जिहड़ा ने खो चुके ने। देखो काम की गल हैगी आ क्योंकि जदों काम दे विच डिले हुंदा आ, काम उत्थे दा उत्थे ही खड़ा आ, काम की गल नहीं है, इशूज़ की गल। और इशू जो सॉल्व नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ उस गल की तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन तो पहला वादे किए सी, बहुत सारे वादे कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। खास तौर पर बरगाड़ी का मसला, नशियां का मसला, नशियां के सौदागरां नूं फड़ना ये एक मसला है। इस तरह बिजली के समझौतियां का मसला, बसां का मसला, केबल नैटवर्क का मसला, रेते का मसला ते दलित मुद्दे जिन्हां ते कार्रवाई नहीं हो रही उहदे करके अज असीं इकट्ठे होए हैं। साडे मसले जिस तरह कांग्रेस पार्टी चाहती है, जिस तरह असीं वादा किया उस तरह पूरे नहीं हो रहे, उन्हां ते सही तरीके दे नाल प्रोग्रेस नहीं हो रही। कदे हो नहीं सकता कि पंजाब की इंटैलीजेंस नूं पता ना होवे कि समेत सैनिक घर है कि नहीं, खाली घर दे उपर डंडे मारे जाते हैं। जदों पंजाब दे एमएलए दिल्ली मिलन गए हाईकमान नूं, उदों सुखबीर बादल ते प्रकाश सिंह बादल नूं बरगाड़ी कांड दे विच बुला लिया, लेकिन अज उसके बाद कोई गल नहीं। सो सानू विश्वास नहीं रहा कि मुद्दे पूरे होंगे, इस करके असी अज हाईकमान नूं टाइम मंग रहे हैं, उन्होंने मिलन जा रहे हैं, जावांगे तो उन्होंने अपनी गल दसांगे ताकि इन्हां पंजाब के मुद्दों का हल हो सके
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਨੀ है और इन्हों हल करना। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के सरकार और किसानों के बीच में सहमति बन गई है। 360 रुपये प्रति क्विंटल पर सहमति बनी है और इसके बाद किसान अब जालंधर रेलवे ट्रैक से अपना धरना उठाने की बात कर रहे हैं। यह धरना उठा दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान यूनियन के बीच हुई बैठक में दोनों के बीच समझौता हो गया है। सरकार किसानों के गन्ने के दामों में 350 रुपये प्रति क्विंटल करने पर मान गई है। अब किसान यूनियन जल्द ही जालंधर हाईवे और रेलवे ट्रैक से धरना उठा लेंगे। बता दें कि आज ही सुखपाल खैरा ने भी सीएम कैप्टन से अपील की थी कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर गन्ने का एसपीए बढ़ाकर कम से कम 360 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों की गन्ने की फसल के दामों को लेकर सरकार से अपील कर रहे थे, जिसके बाद सरकार और किसान यूनियन के बीच गन्ने के दामों को लेकर सहमति बन गई। ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 340 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 340 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 360 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਨ, ਬੇਰਕਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਪੂਰਨ 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 360 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 470 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 400 ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ। ਉਹ 360 ਰੁਪਏ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 2022 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 15 ਦਿਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 400 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ
हरियाणा का रेट 358 है, पर साडा जिहड़ा वो 360 रुपए रेट पंजाब सरकार ने मान लिया है। मैं समझदा कि साडे जिहड़े किसान अंदोलन च बैठे सन उन्हां दी वड्डी प्राप्ति है और ये पंजाब सरकार दी भी वड्डी देन है। मैं समझदा भी जिहड़ा इन्हां दी मंग नूं मंनदे होए किसानां दी नूं 360 रुपए रेट दिता है। बड़ी चिर चर्चा हुई सीएम साहब नाल, पर उन्होंने अखीर साडी गल नूं जिहड़ी साडी आर्गूमेंट नूं मंनदे होए 360 रुपए रेट जिहड़ा वो अनाउंस कर दिता है। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान के बाद धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। पैरालंपिक्स प्लेयर्स ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि वह नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वह भी देश का नाम रोशन कर चुके हैं, खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार वायदा किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी निवास स्थान के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर पैरालंपिक्स प्लेयर पहुंचे हुए थे जिन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। यह सभी पैरालंपिक्स पुलिस ने सड़कों पर अपने जीते हुए मेडल रखे और पंजाब सरकार से नौकरी की मांग की। यह सभी पैरालंपिक्स प्लेयर पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हुए थे, जिनकी एक ही मांग थी कि पंजाब सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं। देश के लिए मेडल लाना एक बड़ी बात होती है, लेकिन पंजाब सरकार ने उनकी कदर नहीं की। उनसे हर बार नौकरी का वायदा किया गया, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। वह प्लेयर हैं, वह अपना खर्चा कैसे निकालें, अपनी डाइट का खर्चा कैसे निकालें। पैरालंपिक्स प्लेयर्स को पुलिस ने भी मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े रहे। कैप्टन सुत्ते पे ने, इन्हां दे मंत्री सुत्ते पे ने। राणा सोढी मेरे हल्के ते शराब फैक्ट्री लाल नहीं जा सकता, पर इन्हां खिडारियां लिए नहीं आ सकता। इत्थे शराब फैक्ट्री ला सकते ना, पैसा बुला देते हैं भाई, कोशिश करांगे ਤੁਹਾਡੇ सामने पर्सनल सीएम से। और उनसे यही बात है 26 की मीटिंग हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं तो हम तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मरने के बाद तो नौकरी देंगे सरकार के नियम है। ज्यादा फॉरेन निकल चुके हैं ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल प्लेयर ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 26 ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਲਿਸੀ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡਾ हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। उनका कहना था कि जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद से आकर के उनसे नहीं मिलते, तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। देखो जी मैं 2 बार स्पोर्ट्स मंत्री साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਖੇਡਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਦੇ, ਸਭੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ, ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 38 ਮੈਡਲ ਹੈ, 13 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ 25 ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ देखते हैं और सिद्धू साहब सुन के कुछ कर लें। इसके साथ ही होमगार्ड के परिजनों ने भी सीएम आवास के बाद धरना प्रदर्शन किया। होमगार्ड्स के परिजनों का कहना था कि उनके कोई न कोई परिवार का सदस्य होमगार्ड में था जिसकी ड्यूटी पर रहते हुए मौत होगी, और सरकार ने वादा किया था कि अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। इसलिए मजबूरन उन्हें भी संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मंगलवार को पंजाब के सीएम हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां पैरालंपिक्स प्लेयर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होमगार्ड की नौकरी के दौरान मौत हो गई, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, इसको लेकर भी प्रदर्शन चल रहा था। जिनकी भी डिमांड यही थी कि जल्द से जल्द नौकरियां दी जाएं। यह सभी वही परिवार हैं जिनका कोई ना कोई होमगार्ड में था और उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। यह उनके सभी परिजन पिछले 24 दिनों से मोहाली में प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि सरकार ने उनकी सुध नहीं ली तो उन्होंने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके भी संयम की बांध टूट गई। उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। सरकार द्वारा उन्हें एक बार आश्वासन दिया जाता है कि अब उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। अब उनकी फाइलें आगे भी नहीं भेजी गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह वह सभी परिवार हैं जिन्हें अब आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहे हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और नौकरी की मांग की। कहा कि इस महकमे के लिए उनके पिता शहीद हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तरस के आधार पर नौकरी दी जाए। अब जब सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो उन्हें मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। सर यही साडा ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ OSD ਇੱਥੇ CM ਹਾਊਸ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਤ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 387 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ। ਜੇ 2007 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਕੇਸ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਭ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ CM ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੱਕ, ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੱਕ, CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਜਾ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। इसलिए ਅਸੀਂ 24 दिनों तो मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। डिमांड सर हमारे ना 3 साल फादर की डेथ हुई थी, जो कि प्रायोरिटी तौर पर केसां नूं मंजूरी नहीं दे रही सरकार, जो कि हम मंग कर रहे हैं कि साडी आर्थिक तंगी बहुत है, ताकि सरकार अगे बेनती है साडे अधूरे केसां नूं मंजूरी दिओ। साडे माँ बाप ने जो रोल रहे हैं, साडे पिता ने कुर्बानी दी है इस महकमे लई, साडी सरकार सार नहीं लै रही। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤੰਗੀ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। और चंडीगढ़ में एक्सीडेंट्स का दौर एम्बुलेंस के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 34 के पिकाडिली सिनेमा के बाहर हुए एक्सीडेंट की। यहाँ पर एक
एम्बुलेंस ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में एक्टिवा सवार को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। चंडीगढ़ शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर सेक्टर 34 स्थित पिकाडी चौक के पास सोमवार को करीब 10:40 पर एक ओवर स्पीड आ रही एम्बुलेंस ने 2 ऑटो, एक कार समेत एक्टिवा चालक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक्टिवा सवार 15 फीट हवा में उछला। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया, लहूलुहान हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक्टिवा चालक को, ऑटो चालक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर सेक्टर 34 थाना ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहां से गुजरने वाले सतिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को सेक्टर 32 की तरफ से ओवर स्पीड एम्बुलेंस आ रही थी। जैसे ही वह सेक्टर 34 स्थित पिकाडी चौक पर पहुंची तो तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गई और एक ऑटो को टक्कर मारी। उसके बाद कार में टक्कर मारते हुए एक्टिवा चालक को अपनी चपेट में ले लिया। एक्टिवा चालक को हवा में 15 फीट तक उछाल दिया। मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद फिर एक ऑटो को टक्कर मारते हुए साइकिल सवार को भी अपनी चपेट में लिया। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के जानी नुकसान का समाचार नहीं है, लेकिन हादसा बहुत ही जबरदस्त था, खतरनाक था, दिल दहलाने दे वाला था। हादसा इतना बड़ा था कि इस हादसे के बाद कुछ भी हो सकता था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एक और दुखद समाचार सेक्टर 34 से ही आया। यहाँ पर भी एक नशेड़ी ड्राइवर ने एम्बुलेंस के माध्यम से कई वाहन चालकों को टक्कर मार दी। इस एम्बुलेंस में शराब की पेटियां चंडीगढ़ से पंजाब जा रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 चौक पर सोमवार रात 10 बजे के करीब उस समय बड़ा हादसा हुआ, जब पीजीआई की तरफ से एम्बुलेंस में शराब की 3 पेटियां रखकर शराब तस्करी के लिए पंजाब ले जाया जा रहा था। तेज रफ्तार एम्बुलेंस चौक से टकराने के बाद मौके पर खड़ी ऑटो समेत बाइक पर जा गिरी। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना पर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस चालक जीरकपुर निवासी राजन कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में सेक्टर 34 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सेक्टर 34 स्थित पिकाडी चौक पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर से एक्टिवा सवार की मौत हो गई थी। वह मामला अभी थमा भी नहीं था और उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा यह दूसरा हादसा हो गया। हम और आप एम्बुलेंस को जगह देते हैं, विश्वास होता है कि एम्बुलेंस में किसी की जान बनी होगी, उसको रास्ता दिया जाए, लेकिन इन्हीं एम्बुलेंस में गलत काम हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव ना होने को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। हर कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जो यहाँ पर पहुंचे और छात्रों को पूरा समर्थन देने की बात कही। पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट स्नातक चुनाव की मांग को लेकर चल रहे धरने के समर्थन में अकाली दल के महासचिव विक्रमजीत सिंह मजीठिया पहुंचे। उन्होंने छात्रों व स्नातक वर्ग प्रत्याशी रविंदर सिंह से कहा कि छात्र संगठन एकजुट होकर गवर्नर हाउस की ओर जाएं और राज्यपाल को अवगत कराएं, और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में आ रही समस्याओं के बारे में राज्यपाल को बताएं। उन्होंने अवगत कराएं और अपनी मांग भी बताएं। उन्होंने कहा कि सीनेट चुनाव होने चाहिए, यह पंजाब यूनिवर्सिटी का हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति के चलते जानबूझकर सीनेट चुनाव लटकाए जा रहे हैं। धरने का समर्थन करते हुए वह राजनीति करने लगे हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि वह धरने का समर्थन करते हैं, यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और छात्रों का साथ निभाने आए हैं, उनके साथ वह हमेशा खड़े हैं। सीनेट चुनाव हो और रोटियां सेकने की बात हो तो आम आदमी पार्टी भी कैसे पीछे रह सकती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी नेता पूरे दल बल के साथ पहुंचे और छात्रों के साथ पूरा समर्थन दिखाया। कहा कि वह उनके साथ हैं क्योंकि सीनेट चुनाव होना बहुत जरूरी है। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट इलेक्शन ना करवाए जाने को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा, कुलतार सिंह संघोड़ा, मीत हायर, चंद्रमुखी शर्मा और अन्य नेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और कहा कि
वह उनके साथ हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने पंजाब के मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहती है, इसलिए वह सीनेट इलेक्शन नहीं करवा रही है और आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ है। अगर सीनेट इलेक्शन होते हैं तो इससे बीजेपी की पावर कम होती है, क्योंकि सीनेट के चुने हुए नुमाइंदे ही यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चयन और उसके फैसले लेती है। इसलिए सीनेट के चुनावों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी में आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, जो हर किसी का नहीं है। हरपाल चीमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में घोषणा की कि अगर पंजाब में सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी का बजट 2 गुना किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का आर्थिक हालात भी सुधरेंगे और आम आदमी पार्टी का प्रयास रहेगा कि चौतरफा विकास आम आदमी पार्टी के माध्यम से यूनिवर्सिटी का हो सके। देखो, सैनेट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਗਭਗ 15 ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਲਗਭਗ 26%, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल डबल बज करके इत्थे जिहड़ा सहूलतां देगी। इस अवसर पर चंद्रमुखी शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए और छात्रों का साथ देने की बात कही। साथ ही मीत हयर ने भी कहा कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के और यहाँ के अध्यापकों के प्राचार्यों के साथ हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। फैक्ट्स ਨੂੰ डिस्टोर करके अपना पेश कर रहे हैं बच्चों सामने। गवर्नेंस के नाम के उपर बिल्कुल जीरो है और यूनिवर्सिटी की हालत ये हो गई है जिन्हों कि असीं विद्या का मंदिर कहते थे उन्होंने अज टोटली डेमोलिशन करके और इस तो मतलब अगे गल की होएगी कि ABP की मीटिंग के वाइस चांसलर जाके उन्होंने एड्रैस करता खुद पार्टी बने हुए हैं। सो इस करके इन्हों का तो सिर्फ यह है कि किस तरह जो इलैक्टेड बॉडी ने वो बिल्कुल खत्म होन और गवर्नेंस के अपनी गवर्निंग बॉडी बना के अपने बंदे नॉमिनेट करके उन्होंने चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस करके असी अज इत्थे आए हैं पुराने स्टूडेंट होने के नाते। इन्हों के जिन्होंने सब साथ दयाल प्रताप साडा पुराना साथी है। जिन्ने भी असी बाकी पुराने इत्थे लीडर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सारे सारे एकमुठ होकर चाहे कोई किसी भी पार्टी के है यूनिवर्सिटी के मुद्दे के उपर सारे इकट्ठे हैं और जिन्नी जल्दी हो सके असी चाहांगे मंग डिमांड करते हैं कि इलैक्शन होने चाहिए ने क्योंकि जो बाकी इलैक्शन हो गए ने बाकी फैकल्टीज़ के हो गए ने तो जोड़े अपना
ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जन धन खाते पर लोन दिलाने के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाना, उन्हें गुमराह करने वाले एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग लोगों को मैसेज डालते थे और जन धन खातों के आधार पर लोन देने की बात करते थे। अलग अलग तरह के बहाने बनाकर या कागजी कार्रवाई का नाम देकर उनसे पैसे ठग लेते थे। आखिरकार पुलिस ने अपना षड्यंत्र रचा, पुलिस ने आखिरकार अपना जाल बिछाया और यह उसमें फंस गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल ने प्रधानमंत्री जनधन खाते के नाम पर लोन देने के बहाने धोखाधड़ी करने वाली महिला समेत 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजौरी गार्डन दिल्ली के रहने वाले विक्रम सिंह और पंजाब के कपूरथला की रहने वाली नवनीत के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी जीरकपुर में कॉल सेंटर चला रहे थे। दोनों को उनके मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे गए और लोन के लिए मोबाइल नंबरों का विज्ञापन भी दिया गया। लोन चाहने वाले लोग लोन की आवश्यकता के लिए एसएमएस विज्ञापन में दिए गए नंबरों पर उनसे संपर्क करते थे और आरोपी उनको झांसे में लेते थे। उन्हें विभिन्न बैंकों में फाइल शुल्क, स्टंप शुल्क और बीमा के रूप में पैसा जमा करने के लिए कहा जाता था। जब पीड़ित लोगों को लोन नहीं मिलता था तो वह संपर्क करना बंद कर देते थे। साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन सेल में पकड़े गए आरोपी के पास से 2 रजिस्टर, 16 मोबाइल फ़ोन और 17 सिम कार्ड के साथ एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने ज़्यादातर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि पकड़ी गई महिला को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसमें एक कंप्लेंट था नीतीश कुमार हेलो माजरे का, उनके पास एक मैसेज आया था भाई आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे जनधन खाते के योजना के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो उसमें इन्होंने जो दिया गया फ़ोन नंबर उस पर कनेक्ट किया भी मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। तो उससे अलग अलग कभी प्रोसेसिंग फ़ीस है, कभी इंश्योरेंस, कभी जीएसटी के नाम पे उनसे 41,000 समथिंग रुपीज़ की ठगी कर ली उनसे। उन्होंने पैसे जमा करवा लिए 2-3 बारी में अकाउंट्स में। तो हमने इस पर केस रजिस्टर किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें जो इनका लिंक यहाँ जीरकपुर से ऑपरेट होना पाया गया। यहाँ पर जीरकपुर में जब रेड करी तो वहाँ पर एक विक्रम और एक लेडी नवनीत वो एक ऑफिस चला रहे थे, तो CCC करके एक यहाँ ऑफिस बिल्डिंग है उसमें। तो वहाँ से इनको गिरफ्तार किया है। 2 कंसर्न मोबाइल है जो उनसे हैं और डिवाइस और फ़ोन नंबर वो रिकवर हुए उनसे। और इनको फिर अरेस्ट शुक्रवार को किया था हमने। उसके बाद अरेस्ट करके इनको रिमांड पे लेके गए। दिल्ली भी इनको लेके गए हैं, दिल्ली भी रेड वगैरह करी है। तो कंसर्न जो बंदा इनको अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कराता है उसकी सर्च में वो भी मिला नहीं है। तो अकाउंट भी दिल्ली के ही कोई बंदा इनको प्रोवाइड कराता था, वही अकाउंट ऑपरेट करवाता था जो पैसे आपस में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अभी ये पुलिस रिमांड पे आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे दोबारा विक्रम को। नवनीत का ऑलरेडी हमने जुडिशल में भेज चुके हैं पहले। हाँ, ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये थी कि भी ये लोगों को मैसेजेस भेज के फ़ोन पर या फिर अलग अलग जगह पर ऐड निकालते थे अखबारों वगैरह में भी आपको जनधन योजना या फिर अदरवाइज लोन प्रोवाइड कराने के लिए ऐड निकालते थे भी इन नंबरों को संपर्क करें, आपको इजी टर्म पे और जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करवाएंगे। इनके ज़्यादातर विक्टिम बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और काफ़ी कुछ पंजाब में भी हैं विक्टिम। ऑपरेट ये जीरकपुर से करते थे, अभी कुछ ही 3-4 महीनों से वहाँ ऑपरेट कर रहे थे ये। तो उसके जो विक्टिम यहाँ पर चंडीगढ़ के तो अभी उनका 3 विक्टिम में मिले हैं। एक तो हमारा कंप्लेंट हो गया, 2 और की हमने अभी आइडेंटिफिकेशन जो इनसे रिकॉर्ड मिला उनसे पता लगा है। इन्होंने प्रॉपर उससे किससे क्या डिटेल लेनी है सारा एक परफॉर्मा टाइप बना रखा था, रजिस्टर मेंटेन किए हुए थे इन्होंने। तो उसमें काफ़ी डिटेल्स हमारे पास आई हैं। 2 दूसरे स्टेट्स के साथ भी शेयर करी है हमने और भी करेंगे इनको डिटेल्स, जितने अकाउंट्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, जितने भी इनसे लिंक्ड है इस केस में, हमारे केस में, ताकि अदर स्टेट्स में अगर कोई विक्टिम्स हैं, कहीं कंप्लेंट्स हैं, कहीं केसेस हैं, तो ताकि वो भी इनको अपने प्रोडक्शन वन पर ले जा सकें। 27 अगस्त को किसान संघर्ष कमेटी द्वारा सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में विशाल धरना प्रदर्शन रैली की जाएगी, जिसमें किसानी नेता राकेश टिकैत के आने की भी बात कही जा रही है। यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर बात होगी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी तीखी नोक-झोंक के साथ साथ ऐलान भी हो सकते हैं। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में मानेसर लैंड स्कैम में सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से यह सुनवाई टाली गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है,
जिसमें हुड्डा के अलावा ML तायल, छतर सिंह, SS ढिल्लो, पूर्व DTP जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्जशीट में नाम लिया गया है। इसमें आज जो मैटर लगा था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो उस वजह से अवेटिंग फर्दर ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे रखा गया है जी। तो ये जो कोर्ट ने है नेक्स्ट डेट इसमें 29/10 कोर्ट ने फिक्स कर दी है। अभी इसी केस के रिगार्डिंग ऊपर गए हुए रिवीजन में, तो उसमें अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसके लिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट डेट लगा दी है। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर CBI ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ED ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ED ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ CBI की FIR के आधार पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है। इस मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलकर गुड़गांव जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिकरण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार ने कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिकरण कर उसे बिल्डर को औने पौने दामों पर बेच दिया था। इसी मामले में यह कार्रवाई चल रही है। मानेसर लैंड स्कैम मामले में CBI कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 अन्य आरोपी भी शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में बड़ी रैली की जा रही है, जिसमें किसानों के नेता राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। यह पंजाब हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में किसान हिस्सा लेने की उम्मीद है। सभी तैयारियों को लेकर सेक्टर 37 के गुरुद्वारा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान जत्थेबंदियों ने हिस्सा लिया। इसमें सभी के सांसदों के आने वाले समय में किसानों के आंदोलन में किस तरह से रूपरेखा होगी और 27 अगस्त को किस तरह से आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए, इस पर बातचीत की गई। हालांकि राकेश टिकैत की चंडीगढ़ आने की सियासत भी जमकर गरमाई हुई है। चंडीगढ़ में गौरतलब है कि 4 महीने बाद नगर निगम चुनाव है, जिसमें उनका मुख्य मकसद रहेगा कि भाजपा किसी भी कीमत पर चुनाव जीत ना पाए। ये गल है भी यही 19 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੜਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਉਦੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 22 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਸੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, UP 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ BJP ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ UP ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਤੇ UP ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਦ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ भी लीडर आउणगे। चंडीगढ़ के गांव रायपुर खुर्द में गुग्गा जहर पीर की निशान यानी छड़ी यात्रा निकाली गई। पूरे गांव में घुमाई। पूरे गांव के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्रद्धापूर्वक इस यात्रा में शिरकत की और गुग्गा जहर पीर के नतमस्तक हुए। सावन का महीना समाप्त हो चुका है और गुग्गा जहर पीर जी महाराज का निशान या छड़ी तैयार है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, यानी बागड़ तक जाने के लिए। गुग्गा जहर पीर की छड़ी अमूमन आपको और हमें दिखाई दे ही जाती है। कुछ लोग या हमारी आज की पीढ़ी इसके विषय में शायद नहीं जानती, पर बता दें कि भारतीय संस्कृति में इसका अपना अलग ही महत्व है। सावन के महीने में निशान या छड़ी यात्रा निकाली जाती है, जिस पर हर कोई अपनी इच्छा मनोकामना के
पूर्ति हेतु चुन्नी, चादर, साड़ी बांधते हैं। यह निशान या छड़ी क्षेत्र भर में घुमाया जाता है ताकि हर किसी तक गुगा जहर पीर का निशान पहुंच सके, लोग उसकी पूजा अर्चना कर सकें। ऐसा ही कर्म चंडीगढ़ के गांव रायपुर खुर्द में देखने को मिला। विधि विधान के साथ निशान का शुरुआत हुई और सावन माह के समाप्ति के बाद गुगा जहर पीर के निशान को ढोल नगाड़ों के साथ गांव भर में घुमाया गया, जहां पर गांववासियों ने श्रद्धा भाव से इस यात्रा में हिस्सा भी लिया। और अंत में इस निशान को, छड़ी को मंदिर में स्थापित किया गया, क्योंकि फिलहाल बागड़ बंद है और शीघ्र ही यह निशान बागड़ में पहुंच जाएगा। गुगा जौहर पीर के भगत रिंकू राणा ने बताया कि गुगा जौहर पीर की माता वाशल जी ने 12 वर्षों तक सेवा भाव, लंगर इत्यादि करके गुगा जी को प्राप्त किया था। उनकी इसी प्रक्रिया को गांव में अभी भी जारी रखा गया है और लंगर का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में भक्तों को लंगर का आनंद मनाया जाता है। नगर खेड़ा रायपुर खुर्द के सेवादार अशोक कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष गांव में यह आयोजन होता है। इसका मकसद न सिर्फ सेवा भाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से अवगत कराना भी है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही टीचर्स को पुलिस ने उठा लिया। जैसे इसकी सूचना अनमोल गगनमान को मिली तो वह भी धरना देने थाने के बाहर पहुंच गई। आखिरकार पुलिस ने धरना प्रदर्शन को देखते हुए टीचर्स को रिहा कर दिया। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे महिला टीचर को 8 फेज मोहाली ने उठा के बंद कर दिया। इस पर खरड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अनमोल गगनमान ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और थाने के आगे रोष प्रदर्शन किया। अनमोल गगनमान टीम के साथ थाने पहुंचे और धरना दिया। इस अवसर पर बोलते हुए अनमोल ने कहा कि वह हक मांग रहे हैं। महिला अध्यापकों को थाने में बंद कर दिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी लोगों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। हर मौके पर चट्टान की तरह वह शिक्षकों के साथ खड़ी है। जब तक शिक्षकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। काफी संघर्ष और अनमोल गगनमान के दबाव के बाद पुलिस ने महिला शिक्षिकाओं को छोड़ दिया। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको भी अपने शहर की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना है सिर्फ रोशन भव, ROSHAN रोशन भव, BHAV भव। तो रोशन भव में आप देख पाएंगे सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक और बहुत कुछ कथा कहानियां भी। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।